ये वीडियो कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं होगी, क्योंकि मेरा मानना ये है कि मोटिवेशन एक बहुत शॉर्ट लिव्ड चीज़ है। Hello, this is Osama Iqbal and you're watching another brand new episode of The Other Perspective with Osama Iqbal। हम में से हर कोई लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहा है। स्टूडेंट्स हैं तो स्कूल की असाइनमेंट्स, एग्जाम्स हैं तो अच्छे ग्रेड लेने के लिए उसकी तैयारी की टेंशन, और अगर हम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए अप्लाई करने की टेंशन। हम डिसाइड बहुत जल्दी कर लेते हैं कि हमने ये करना है या ये करना है, लेकिन हम वो करते नहीं हैं। मतलब अंदर से फीलिंग आती है कि यार अभी मेरा दिल नहीं कर रहा है या अभी मेरा मूड नहीं हो रहा काम करने का, अभी फिलहाल जो मैं इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब की वीडियोस देख लेता हूँ और जो सा मेरा काम रहता है उसको मैं कल कर लूँगा, और वो कल कभी आती ही नहीं है। इसी चीज़ को इंग्लिश के अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं। आज की इस वीडियो में हम प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे छुपी साइंस को समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि इसका एक्चुअल सोल्यूशन है क्या। ये वीडियो कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं होगी, क्योंकि मेरा मानना ये है कि मोटिवेशन एक बहुत शॉर्ट लिव्ड चीज़ है। एक मोटिवेशनल वीडियो के बाद कुछ देर तक के लिए तो आप मोटिवेट रहते हो, मतलब वो आपकी 1, 2, 3 घंटे तक की मोटिवेशन भी हो सकती है, वो 1, 2, 3 दिन की भी हो सकती है, 1, 2 हफ्ते की भी हो सकती है, लेकिन इवेंचुअली वो मोटिवेशन आपकी ख़त्म हो जाती है। तो इस वजह से हम अपनी इस वीडियो में प्रोक्रेस्टिनेशन की रूट कॉज की साइंस के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर पियर स्टील दुनिया के एक लीडिंग रिसर्चर हैं इसी मोटिवेशनल प्रोक्रेस्टिनेशन की साइंस में, और इनका इस चीज़ के अंदर तजुर्बा और इनकी स्टडी 10 साल से ज़्यादा की है। उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ कोई दुनिया में नई चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत पुराने दौर से चलती आ रही है। 1400 BC में कुछ इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स मिले जिनके ऊपर लिखी हुई तहरीर को जब समझा गया तो उससे पता चला कि ये भी इसी चीज़ से रिलेटेड चीज़ थी। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के इजिप्शियोलॉजिस्ट ने उसी तहरीर को जब ट्रांसलेट किया तो उसका तर्जुमा कुछ ऐसा बना कि मेरे दोस्त, काम टालना बंद करो ताकि हम जल्दी घर जा सकें। इसके 600 ईयर्स के बाद 800 BC में एक ग्रीक पोइट ने भी एक ऐसी ही बात अपनी पोएम में बोली थी। वो कहते हैं कि पुट योर वर्क ऑफ टिल टुमारो एंड द डे आफ्टर, फॉर अ स्लगिश वर्कर डज नॉट फिल हिज बार्न, नो वन हु पुट्स ऑफ हिज वर्क। एक कहावत जो हम अपनी सोसाइटी में बहुत आम तौर पे सुनते हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये भी इसी चीज़ से रिलेटेड है कि हमें अपनी लाइफ के अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करनी चाहिए। हमें अपने आप अभी के काम को कल पे या अगले टाइम पे, अगले 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद या अगले दिन पे, अगले हफ्ते में नहीं डालना चाहिए। अगर हम देखें तो आज के टाइम पे 50% दुनिया की पॉपुलेशन अपने कामों को टालती है और फ्रीक्वेंटली प्रोक्रेस्टिनेशन करती है। लेकिन सवाल ये है कि हम ऐसा करते क्यों हैं? अगर हमने कोई भी ज़रूरी काम करना है, या हमने अपने एग्जाम्स की तैयारी करनी है, या हमने पढ़ना है, तो इन कामों के अंदर हम डेफिनेटली प्रोक्रेस्टिनेशन करेंगे। लेकिन अगर हमने इंस्टाग्राम यूज़ करना है, हमने फेसबुक यूज़ करना है, हमने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखनी है, तो हम कभी भी उस काम के अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करेंगे। ज़रूरी बात करनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। ऐसे टाइम में डेडलाइन एक बहुत अहम रोल प्ले करती है। सपोज हमें कोई प्रेजेंटेशन मिली है स्कूल कॉलेज के टाइम में, और हमें डेडलाइन दी गई है कि हमारे पास कल 12 बजे तक का टाइम है इसे सबमिट करवाने का। तो हम लोग इस चीज़ के अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन करेंगे कि यार अभी कल का दिन तक हमारे पास टाइम है, तो अभी हम इजी होके ज़रा रिलैक्स करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, थोड़ी देर सो जाते हैं, दिल नहीं कर रहा काम करने का, अभी ज़रा कुछ मूवी देख ली, कुछ कर लिया। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास आता जाता है डेडलाइन का, तो हम पैनिक करने लगते हैं, और जब वही उसी प्रेजेंटेशन के सबमिट करवाने के 5-6 घंटे रह जाते हैं, तब हमें उस चीज़ की इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही होती है कि हम फ़ौरन वो काम स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और हम उतनी देर में उस काम को ख़त्म करके उसे सबमिट करने लगते हैं। लेकिन तब क्या हो अगर हमें डेडलाइन ना मिल रही हो? ऐसे में हम अपनी लाइफ के अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन करते ही रहते हैं, और प्रोक्रेस्टिनेशन अपनी लाइफ में करने का मतलब है कि आपको इवेंचुअली रिग्रेट्स होंगे, और रिग्रेट से आपको स्ट्रेस भी होगा, आपको एंजाइटी भी होगी, आपको मेंटल प्रेशर भी आएगा। इसी एग्जांपल फिटनेस की है कि अगर हम अपना वेट को कम करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम हेल्दी डाइट खाएं, और हम प्रोक्रेस्टिनेशन करें कि यार अच्छा आज जो है मैं कुछ फास्ट फूड खा लेता हूँ, बर्गर खा लेता हूँ, मैं पिज़्ज़ा खा लेता हूँ, शॉर्मा खा लेता हूँ, कोई चीज़ खा लेता हूँ जो कि हेल्दी डाइट नहीं है, तो मैं कल से अपनी हेल्दी डाइट मैं अपनी स्टार्ट कर दूंगा, जिसकी वजह से हमारा वेट गेन होना शुरू हो जाता है। और अगर यही हमारी प्रोक्रेस्टिनेशन 1, 2, 3 साल तक चल जाए, तो उसकी वजह से हमारे पास रिग्रेट इस चीज़ का होगा कि हमारा बॉडी वेट बहुत ज़्यादा हो चुका होगा, और उसकी वजह से हमें डायबिटीज़ का या हार्ट के प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ सकता है।
इसी की एक और एग्जांपल हमारे आजकल के टाइम के अंदर अगर हम देखें तो पॉलिटिशियंस की है, जिनके लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशन पावर में आना और कुर्सी को बचाना और कुर्सी हासिल करना होता है। तो इस काम के लिए तो वो दिल लगा के काम करेंगे, लेकिन अगर उन्हें ये कहा जाए कि आप लोगों की भलाई के लिए भी थोड़ा काम कर लें, तो इस काम में उनकी प्रोक्रेस्टिनेशन स्टार्ट हो जाएगी कि हाँ हम करेंगे इस बारे में काम, हम कुछ करेंगे, हम कल करेंगे, परसों करेंगे, और वो दिन कभी नहीं आता। इस चीज़ का हम सबको पता है। तो हमें एक्चुअली अंडरस्टैंड करना होगा कि हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल फिटनेस में अगर हमें कोई कहता है कि यार आप फिटनेस की तरफ तवज्जो दो, डाइट अच्छी करो, एक्सरसाइज किया करो, उससे आप हेल्दी रहोगे, फिट रहोगे और साथ साथ आपके मसल्स बनेंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ अगर आपको कोई ये बोल दे कि आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए रिपोर्ट्स के, और आपको आने वाले टाइम में अगर आपने अपने आप को फिटनेस की तरफ तवज्जो ना दी, आपने एक्सरसाइज ना की, तो आपको डायबिटीज़ हो सकती है। या फिर आपको डॉक्टर बोले कि आपके रिजल्ट्स इतने बुरे हैं कि अगर आपने अभी फिटनेस की तरफ तवज्जो ना दी तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती हैं। तो ऑब्वियसली उस टाइम के अंदर आपका मोटिवेशन एक्सरसाइज को लेके या फिटनेस को लेके बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ना कि जो आपको पहली एग्जांपल में मोटिवेशन का लेवल मिल रहा था। क्योंकि लोगों की सोच ये है कि उन्हें कुछ एक्स्ट्रा मिले या ना मिले खैर है, लेकिन उनका नुकसान कहीं नहीं होना चाहिए। 2006 में एक मेटा थ्योरी बनाई गई जिसको टेम्पोरल मोटिवेशन थ्योरी का नाम दिया जाता है। तो अगर इस चीज़ को मैं आप लोगों के लिए ब्रेक डाउन करूँ तो ये 4 पॉइंट्स में ब्रेक डाउन होती है। फर्स्ट, डिजायरेबल रिवॉर्ड। सेकंड, एक्सपेक्टेशन टू विन, रिवॉर्ड मोर देन प्रेजेंट स्टेटस, एंड द फोर्थ वन इज द इमीडिएट रिजल्ट्स। तो अगर आप इस थ्योरी के अकॉर्डिंग चलोगे तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करोगे। अगर हम इसके सोल्यूशन में मजीद बात करें तो जो 2-3 चीज़ें हमारी प्रोक्रेस्टिनेशन के अंदर हमें तंग करती हैं, वो चीज़ें होती हैं आपकी लो एक्सपेक्टेशन, नीड का आपके काम से मैच ना करना, एंड फियर ऑफ फेलियर। तो आपका एक्चुअली देखना ये होगा कि जब आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो और अपने कामों को टालते हो तो वो किन वजह से हो रहा है, और इसी तरह आप उस चीज़ का सोल्यूशन भी निकाल सकोगे। इस काम को करने के लिए आपको अपना बिल्कुल दिमाग क्लियर करना पड़ेगा, एक ब्लैंक पेपर और पेन लेके बैठना पड़ेगा और पूछो खुद से कि आप क्यों प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो। जो आपको आपका इनर सेल्फ जवाब देगा उसे उस पेपर पे लिख लो। आपके प्रॉब्लम को पहचानने से ही आपका आधा सोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। ऐसे टाइम में हमें लॉस एवर्जन के बारे में सोचना चाहिए, जो कि हमें बताता है कि अगर आप ये काम नहीं करोगे जो आप करना चाह रहे हो तो आपको उसके कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जॉब करते हो और जॉब के अंदर अगर आपको कोई एक टास्क मिलता है और आप कहते हो कि अच्छा यार मैं अभी इस टास्क को नहीं करता और मैं इसको 2-3-4 घंटे के बाद कर लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि मैं थोड़ा सा लेट हो जाएगा, मेरी कौन सी सैलरी रुक जाएगी या मेरी कौन सी प्रमोशन होनी है जो मेरा इस काम को थोड़ा लेट करने की वजह से रुक जाएगी। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से देखो कि अगर मैंने ये काम लेट किया और बॉस ने मेरे पे गुस्सा किया और उन्होंने मुझे इवेंचुअली इस जॉब से निकाल दिया, और जॉब से निकालने के बाद जब मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मेरे साथ क्या कुछ मुझे फेस करना पड़ सकता है, तो ऑब्वियसली आपके पास उस चीज़ की मोटिवेशन ज़्यादा होगी और आप क्लियर माइंड के साथ अपना काम कर सकोगे। अपनी लाइफ में कोई भी बड़ा स्टेप लेने से अगर आप डर रहे हो तो याद रखना कि फेलियर से भी बहुत बड़ी चीज़ होती है कभी ट्राई ही ना करना, और इस बात का रिग्रेट किसी काम में होने वाले फेलियर से बहुत ज़्यादा होता है। तो ये याद रखना दोस्तों कि ईगो आपकी ज़िंदगी में सबसे फजूल तरीन चीज़ है। तो दोस्तों लास्ट चीज़ जो आप में और आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन के दरमियान बचती है वो है डिस्ट्रैक्शन। और वो डिस्ट्रैक्शन किसी भी तरह की हो सकती है, सोशल मीडिया की हो सकती है, आपके फ़ोन की डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है। जो हमने आज की वीडियो में बात की उस सब के बाद शायद ही आप डिस्ट्रैक्ट हो, लेकिन अगर आप फिर भी डिस्ट्रैक्ट होते हो अपने कामों के दौरान तो ये वीडियो आप ज़रूर देखो। इसमें मैंने सोशल मीडिया एडिक्शन को साइंटिफिकली किस तरह से काउंटर किया जा सकता है उसके बारे में बहुत डिटेल में बात की है, और इसके 2 पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स को ज़रूर देखना है आपने। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे अपने व्यूज से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।